इन दिनों बीजेपी के तमाम नेता, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर प्रदेश प्रवक्ता की बात करें, सरकार पर उंगली उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने संबोधित किया। अजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिस तरह से इस बार झारखंड सरकार में शिक्षा विभाग में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। प्रेस वार्ता में क्या कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। इसमें हम इस बात का खुलासा करेंगे कि झारखंड के शिक्षा विभाग में पिछले 2 सालों में लगभग 75 करोड़ का स्कैम हुआ है। और आज तक भाजपा ने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं या आपने जितने भी घपले यहां पर देखे होंगे, ये घपला उन सबसे काफी अलग है, क्योंकि आमतौर पर हमने जो मुद्दों को उठाया है वहां पर जो सरकारी राजस्व है, सरकारी राजस्व से लूट की जाती रही है। पर इस बार यह जो लूट है यह सीधे झारखंड की जनता और झारखंड के छात्रों, झारखंड के बच्चों से 75 करोड़ रुपए का लगभग ये फर्जीवाड़ा है। एक एक मैथमेटिक्स क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या है, मैं एक एक करके आपके सामने लाता हूं। सबसे पहला जो इस घोटाले की शुरुआत हुई है यह 2023 में होती है। 2023 में शिक्षा विभाग झारखंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट काउंसिल जो है वह एक टेंडर निकालता है मार्च 2023 में। मार्च 2023 का ये टेंडर है। टेंडर जो किस लिए टेंडर निकाला गया, कहा गया ई टेंडर फॉर सेलेक्टिंग एन एजेंसी फॉर आधार इनरोलमेंट अपडेशन एंड अदर आधार रिलेटेड सर्विसेज प्राइमरीली फॉर द स्टूडेंट्स चिल्ड्रन इन द स्कूल इन द स्टेट ऑफ झारखंड। यानी टेंडर निकाला गया कि झारखंड के जितने स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर छात्र है कह लीजिए, जो कि 0 से लेकर के 18 साल तक के एज के बीच में है, उनका आधार कार्ड बनाया जाना है। और इस आधार कार्ड को बनाया जाने के लिए हमें एक एजेंसी की आवश्यकता है कि जो एजेंसी इसके लिए काम कर सके। अब जब ये टेंडर निकला तो इस टेंडर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए। टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे बड़ा जो टर्म्स है पैसे को लेकर के, वो यहां पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ये टेंडर का डॉक्यूमेंट कहता है आधार जनरेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 0 to 5 years एज, नो चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट। आधार जनरेशन फॉर स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 5 years एज एंड बिलो 18 years, नो चार्जेस। मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स, नो चार्जेस। यानी कि झारखंड का कोई भी छात्र अगर आधार बनवाएगा या आधार में अपडेट करेगा, बायोमेट्रिक अपडेशन, उससे पैसा 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। यह टेंडर की शर्त थी। इसके बाद टेंडर हुआ, टेंडर मिल गया एक कंपनी जिसका नाम है MKS एंटरप्राइजेस, यानी मनोज कुमार सिंह एंटरप्राइजेस। और मुझे बताया गया कि यह कंपनी बिहार में ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। खैर, इसको टेंडर दिया गया और उस समय किरण पासी जो डायरेक्टर थी, उन्होंने इसको वर्क ऑर्डर दिया। टेंडर MKS को कहा कि आपको हम वर्क ऑर्डर दे रहे हैं, आप बच्चों का आधार कार्ड बनवाना शुरू कीजिए। और जब इसको वर्क ऑर्डर दिया गया, उस वर्क ऑर्डर में भी साफ साफ जिक्र है नो चार्जेस शैल बी टेकन फ्रॉम स्टूडेंट्स, छात्रों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तो अब एजेंसी को पैसे कहां से मिलेंगे? टेंडर में कहा गया कि जैसे आप किसी छात्र का आधार कार्ड बन जाता है और जैसे ही भारत सरकार में नोट हो जाएगा कि आधार कार्ड बन चुका है, तो भारत सरकार झारखंड सरकार को एक बच्चे पे 50 रुपए देगी और वही 50 रुपए किसको मिलेंगे? एजेंसी को मिलेंगे। छात्रों से इसका पैसा नहीं लिया जाना है। इसके बाद निदेशक की तरफ से, मतलब झारखंड एजुकेशनल जो प्रोजेक्ट काउंसिल है, उसकी तरफ से 3 लेटर इशू हुए। पहला लेटर किरण कुमार पासी की तरफ से, दूसरा आदित्य रंजन की तरफ से, तीसरा शशि रंजन की तरफ से। इन तीनों लेटर्स में एक ही बात का जिक्र है कि छात्रों से पैसे लिए नहीं जाने हैं। ये तीनों लेटर्स मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुहैया कराऊंगा। जब एक RTI फाइल किया गया
भारत सरकार को दिया गया, यूआईडीए को दिया गया। भारत सरकार ने भी यही रिप्लाई किया कि छात्रों से कोई पैसा नहीं ले जाना है। यानी क्रक्स ये है, टेंडर डॉक्यूमेंट, वर्क ऑर्डर, किरण पासी का लेटर, शशि रंजन का लेटर, आदित्य रंजन का लेटर साफ साफ कहता है कि छात्रों से पैसे नहीं लिए जाने हैं। अब यहां पर खेल जो है वो शुरू होता है। एमकेएस एंटरप्राइजेस को टेंडर मिल जाता है और एमकेएस एंटरप्राइजेस टेंडर मिलने के बाद झारखंड में 250 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स है, 250, और एमकेएस एंटरप्राइजेस 500 लोगों को रिक्रूट करती है नौकरी के नाम पर, जिसके पद का नाम होता है आधार सुपरवाइजर। और पूरे झारखंड में 500 आधार सुपरवाइजर डिप्यूट किए जाते हैं। कहां पर? 250 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पे। काम क्या है? काम है आधार कार्ड बनवाना। इस कंपनी ने जेईपीसी के साथ मिलकर के सबसे पहला घपला यही किया, इनोवेटिव घपला। और यह शर्म की बात है कि झारखंड के बच्चे जो कि नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उनको आधार सुपरवाइजर की नौकरी देने के बाद सिक्योरिटी के नाम पे 50-50 हजार रुपए इनसे लिया गया। हर बच्चों से, एक बच्चे का मैं आपको डीडी दिखा रहा हूं, 50,000 रुपए एक बच्चे से, यानी 500 बच्चों से 2.5 करोड़ की वसूली पहले दिन ही हो गई। यानी यह भी एक इनोवेटिव करप्शन झारखंड में हो रहा है कि बच्चों को पहले नौकरी मत दो और कोई उल्टा पुल्टा नौकरी देकर के 50-50 हजार रुपए आप सिक्योरिटी के नाम पर ले लीजिए। लेकिन कहानी यहां नहीं रुकती है। इस कंपनी ने जेईपीसी के साथ एक नेक्सस बना करके झारखंड के तमाम छात्रों से, जो बच्चे आधार सेंटर में आए, उन सबसे 50-50 रुपए कैश या फोन पे के माध्यम से लिए। अब आपको लग रहा होगा कि 50 रुपए तो बहुत मामूली सी रकम है। बिल्कुल सही बात है, 50 रुपए बहुत मामूली सी रकम है, पर यह झारखंड के 250 सेंटर्स में कलेक्शन किया जाता रहा। यह अवैध कलेक्शन, और इस कलेक्शन का अगर आप पूरा सम करेंगे तो जो फिगर मेरे पास में आया है, एक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर से एक दिन में 2000 रुपए की अवैध वसूली हुई है। यानी कि एक महीने में 60,000 एक सेंटर से और 250 ब्लॉक सेंटर से, यह फिगर जो है एक महीने का आता है 1.5 करोड़ रुपए। 50 इंटू 2000 इंटू 30, 1.5 करोड़ रुपए एक महीने का कलेक्शन अवैध रूप से किया जाता रहा। और 2 सालों में यह कलेक्शन हुआ है 36 करोड़ रुपए। यानी 36 करोड़ रुपए जेईपीसी और एमकेएस एंटरप्राइजेस के नेक्सस से अवैध रूप से झारखंड के बच्चों से लिया जाता रहा। मेरे सामने कई सारे बैंक ट्रांजैक्शंस आए हैं जो कि एमकेएस कंपनी को डायरेक्टली ब्लॉक रिसोर्स सेंटर से ट्रांसफर किया गया है। यानी बच्चों से पैसे लिए जाते हैं और इस कंपनी को ट्रांसफर किए जाते हैं। कभी 42,000, कभी 24,000, कभी 10,000। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर यह आपको दूंगा, पर इनका कलेक्शन हर महीने का 1.5 करोड़ रुपए लेकर के आज तक इन्होंने पूरे झारखंड से 36 करोड़ रुपए का अवैध वसूली किया है। और साथ ही साथ भारत सरकार से भी इस पेमेंट को लिया है। यानी कि 72 करोड़ रुपए और पहले डीडी का 2.5 करोड़ और 75 करोड़ का अवैध स्कैम हुआ है। इसके बाद इस कंपनी पर जो एक बहुत बड़ा एलिगेशन लग रहा है, वह यह लग रहा है कि हर एजेंसी को एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है आधार कार्ड बनाने के लिए, पर हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज आए हैं जिससे यह मालूम चल रहा है कि झारखंड की एजेंसी बिहार और बंगाल में भी पैरेलली ऑपरेट, अपना आईडी पासवर्ड इन्होंने पैरेलली दिया है। यानी कि अवैध रूप से अवैध लोगों का भी आधार कार्ड बनवाने में यह कंपनी पूर्ण रूप से लिप्त है। आखिरी एलिगेशन बहुत चौंकाने वाला है। आधार सुपरवाइजर, जिनको इन्होंने कहा कि 12, 15, 18 हजार की नौकरी आपको हम देते हैं, उसमें से कुछ बच्चे, एक लड़की का मैं नाम लेना चाहूंगा, चांदनी कुमारी, पलामू की लड़की है, 20 साल की लड़की है, इसको नौकरी दी गई और इनका पेमेंट पिछले
5, 6, 7 महीनों से कंपनी ने बाकी रखा। जब इस लड़की ने पेमेंट मांगा, अपना हक मांगा, तो इस लड़की को कंपनी ने 1.5 लाख रुपए का पेनल्टी नोटिस थमा दिया। यानी पहले आप उनसे काम करवाएंगे और जब वो आपसे सैलरी मांगेंगे तो आप उनकी कुछ गलती निकाल करके सैलरी 50,000 बाकी है और आपने उनके ऊपर में 1.5 लाख का पेनल्टी लगा दिया। लीगल नोटिसेस भेजे जा रहे हैं। यानी काम भी कीजिए और काम जब तक कर सकते कीजिए, छोड़िए, और अगर आप अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे तो आपको हम पेनल्टी लगाएंगे, लीगली आपको चैलेंज करेंगे। और ये तमाम लोग लेबर डिपार्टमेंट, जेईपीसी में जा जाकर इनके चप्पल घिस चुके हैं, पर कोई इनके लिए नहीं सुन रहा है, क्योंकि एमकेएस जैसी कंपनी, फ्रॉड कंपनी आधार जैसे काम को अगर कर रही है तो बिना सरकार के संरक्षण के, बिना जेईपीसी के संरक्षण के, बिना शिक्षा विभाग के संरक्षण से यह संभव ही नहीं है। तो हमारे डिमांड्स है, इस पूरे रैकेट की जांच की जाए, शिक्षा विभाग का इसमें क्या रोल है इसकी जांच की जाए। क्या यह कंपनी और जेपीसी के गठजोड़ से झारखंड में के आईडी पासवर्ड से बंगाल में, बिहार में अवैध फर्जीवाड़ा हो रहा है? और साथ ही साथ हम ये भी डिमांड करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जाए, क्योंकि ब्लैक मनी जनरेट हुआ है और फोन पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन से इसको लेकर के ब्लैक टू व्हाइट किया गया है। यानी 36 करोड़ का ये साफ साफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी ये ट्रांजैक्शन है। धन्यवाद।